हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना। साथियों, हमारे रीट, जेट, पटवार, आरपीएससी, एसआई, एसएससी, जनरल साइंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है उन सभी के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें नियमित रूप से यूट्यूब लेक्चर भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा कक्षा 12 जेट, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, गणित व विज्ञान, पटवारी भर्ती की परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए विषय विज्ञान से संबंधित लेक्चर नियमित भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर मैसेज करें। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बायो के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आज जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, आई डिसऑर्डर्स या डिजीज, नेत्र संबंधी रोग अथवा दोष। तो नेत्र संबंधी रोग अथवा दोष। अब बात करें सबसे पहले हम स्वस्थ मानव नेत्र की, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्वस्थ मानव नेत्र वो नेत्र है जिसका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा रेटिना पर ही बनता है। तो ये रेटिना पॉइंट दिखाया गया है आपको। तो इसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, चाहे वो वस्तु हमसे दूर स्थित हो और चाहे वो वस्तु हमारे पास स्थित हो। यदि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो वो मानव नेत्र स्वस्थ मानव नेत्र, सामान्य मानव नेत्र होता है। ऐसे नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया जाता। लेकिन प्रतिबिंब रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनने लग जाए, रेटिना के आगे या रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनने लग जाए, तो फिर वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसी ही स्थिति को हम बोलते हैं मानव दोष, मानव नेत्र दोष या नेत्र रोग। तो अब देखिए क्या है नेत्र रोग। पहले तो स्वस्थ नेत्र क्या है। एक स्वस्थ नेत्र 25 सेमी से अनंत दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो यह हम पढ़ चुके हैं कि निकट बिंदु का मान 25 सेमी है और दूर बिंदु का मान अनंत है। तो एक स्वस्थ नेत्र जो होता है वो 25 सेमी से अनंत दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा? रेटिना पर। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। लेकिन यदि प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बन जाए तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति को हम नेत्र दोष या नेत्र रोग के नाम से जानते हैं। तो नेत्र दोष, यदि मानव नेत्र 25 सेमी अथवा अनंत पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा हो तो इस स्थिति को हम दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण है कि प्रतिबिंब या तो रेटिना के आगे बन जाता है या रेटिना के पीछे बन जाता है, अथवा पीत बिंदु पर नहीं बनता। प्रतिबिंब बनना कहां चाहिए? पीत बिंदु पर। तो पीत बिंदु पर नहीं बने तो भी उसको दृष्टि दोष ही बोलेंगे। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे अथवा पीछे प्राप्त होता है। नेत्र दोष के प्रकार। तो नेत्र दोष जो है वो 4 प्रकार के हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य दोष। तो सामान्यतः नेत्र रोग 4 प्रकार के होते हैं। निकट या लघु दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हम हाइपरोपिया बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया बोला जाता है और दृष्टि वैषम्य दोष एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 नेत्र दोष हैं। सबसे पहली बात करें निकट दृष्टि दोष या लघु दृष्टि दोष मायोपिया की। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु जो होगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती।
तो इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं, यानी इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से पहले या आगे बनता है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। जैसे देखें क्या स्थिति है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आई का है, जो बिल्कुल स्वस्थ नेत्र है उसका प्रतिबिंब है। तो ये एक वस्तु जो हमारे फल जो है बिल्कुल स्ट्रॉबेरी हमारे बिल्कुल सामने रखी है और इसका प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बन रहा है तो ये वस्तु, ये प्रतिबिंब रेटिना पर बना है तो ये वस्तु हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी स्थिति की बात करें तो ये वस्तु नेत्र के सामने रखी है लेकिन इसका प्रतिबिंब रेटिना तो देखो ये रह गया, रेटिना तो ये रह गया, रेटिना का पीत बिंदु, लेकिन इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गया। ये रहा प्रतिबिंब, रेटिना से पहले बन गया, रेटिना के आगे बन गया। इसलिए इस स्थिति को हम लोग निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, मायोपिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, या कह दें कि लेंस और रेटिना के बीच में बनता है। ये लेंस हो गया, ये लेंस है, ये लेंस है और ये रेटिना, ये रेटिना। तो जो प्रतिबिंब बना ये प्रतिबिंब बना लेंस और रेटिना के बीच में। इसको देख सकते हैं हम, इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो पहला जो दिखाया गया है नॉर्मल विजन दिखाया गया है, स्वस्थ नेत्र दिखाया गया है पहले डायग्राम में, और इससे जो प्रकाश निकला है वो आप देखें बिल्कुल रेटिना पर जाकर इकट्ठा हुआ है। तो ये एक स्वस्थ नेत्र है। लेकिन शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस या मायोपिया में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसका यहां बन जाएगा रेटिना के आगे, जबकि हमारे को प्रतिबिंब थोड़ा दूर बनाना है, यहां बनाना है इस कंडीशन, इस पोजीशन पर, रेटिना पर। तो किरणों को थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा और किरणों को दूर करने के लिए जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वो लेंस होता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु। अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को थोड़ा फैला देता है। यहां आप देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ये किरण आ रही है, जैसे ही अवतल लेंस में आई ये थोड़ी दूर हो गई, देखो फैल गई है, इस तरह से दूर हो गई, ऐसे ये स्थिति आ गई है इसकी, थोड़ी फैल गई है। ये यहां देख सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ी फैल गई है ये किरण। तो ये प्रतिबिंब को थोड़ा पीछे कर देती है और प्रतिबिंब जो है वो एग्जैक्ट रेटिना पर प्राप्त होता है और निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है, उपचार जो है वो अवतल लेंस से किया जाता है। इसका उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। तो अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। अब अवतल लेंस की विशेषता होती है, आपको बता दूं अवतल लेंस क्या होता है, किनारों से मोटा और बीच में से पतला। जैसे ये देखें आप, ये अब एक अवतल लेंस का डायग्राम मैं बना रहा हूं, तो आप देख सकते हैं इसको कि ये लेंस जो है किनारों से तो मोटा है, यहां से तो मोटा है, लेकिन बीच में से कंपैरेटिवली पतला है। तो जो लेंस किनारों से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, उसको अवतल लेंस बोला जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं जहां निकट दृष्टि दोष का उपचार किया गया है, ये लेंस देखें आप, तो किनारे आपको इसके मोटे दिखेंगे, ये किनारे हैं मोटे हैं और ये बीच में से पतला है। तो अवतल लेंस किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। ये था निकट दृष्टि दोष। अब दूसरी बात करें, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरोपिया। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु बिल्कुल साफ दिखेगी। यह नहीं कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की साफ नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसे दूर दृष्टि दोष क्यों बोला जाता है, इसका प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से दूर यानी रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए इसे दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की नहीं। तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु निकट की नहीं, और इसमें जो प्रतिबिंब होता है
वो रेटिना के बाद या रेटिना के पीछे बनता है। स्थिति देख सकते हैं, ये नॉर्मल विजन है। पहला जो डायग्राम है बिल्कुल नॉर्मल विजन का है, स्वस्थ नेत्र का है। तो इसमें आप देखें तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बन रहा है, यहां बन रहा है रेटिना के ऊपर। प्रतिबिंब रेटिना पर बना है तो वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन इस केस को देखें, हाइप्रोपिया को देखें, दूरदृष्टि दोष को देखें, तो प्रतिबिंब जो है वो यहां बना रेटिना के पीछे। प्रतिबिंब जो बना वो रेटिना के पीछे बना। इस स्थिति को हम लोग दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। अब इसका उपचार जो है वो उत्तल लेंस से किया जाता है। अब आप देख सकते हैं ये रोग था, पहला जो है वो ये रोगी नेत्र है। इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना के पीछे। लेकिन हम चाहते हैं प्रतिबिंब बिल्कुल रेटिना पर प्राप्त हो, इसलिए हमें किरणों को थोड़ा पास लाना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा, किरणों को थोड़ा पास लाना पड़ेगा। और किरणों को पास लाने का काम, नजदीक लाने का काम उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो किरणों को नजदीक ले आता है, तो इसका उपचार जो है वो उत्तल लेंस से किया जाता है। आप यहीं से देखें, ये उत्तल लेंस लगा दिया गया है और किरणें जो है वो पास पास आनी शुरू हो गई हैं। देखो यहीं से ही, नहीं तो वो यहां से शुरू होती पास पास आनी, इस जगह से, मानव नेत्र से। लेकिन अब उसके बाहर एक लेंस लगा दिया गया जो किरणों को पास पास कर रहा है। तो इस लेंस ने किरणों को नजदीक करना शुरू कर दिया है, जिससे प्रतिबिंब जो है वो थोड़ा नजदीक यानी एग्जैक्ट रेटिना पर आ जाता है, और जो दूरदृष्टि दोष है उसका उपचार संभव हो पाता है। अतः दूरदृष्टि दोष का जो उपचार है वो उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। तो इसका उपचार उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। अब उत्तल लेंस की बात करें हम लोग, तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है। तो आप इसके किनारे देखेंगे तो ये किनारों से पतला है, और इसका सेंटर देखेंगे तो ये बीच में से कंपैरेटिवली मोटा है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है। तो ये था दूरदृष्टि दोष। अब बात करें अपने जरा दृष्टि दोष। जरा जो है प्रेस बायोपिया बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, प्रेस बायोपिया। जरा आया है बुढ़े के लिए, जरा वर्ड जो है बुढ़े के लिए। तो जैसे जैसे आदमी वृद्धावस्था में जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसका जो आई लेंस है जो कि लचीला होना चाहिए, उसका लचीलापन जो होता है वो कम होता जाता है, जिससे वो फोकस दूरी को सही समायोजित नहीं कर पाता। अतः वस्तु का प्रतिबिंब या तो रेटिना के आगे बन जाता है या रेटिना के पीछे बन जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ नेत्र लेंस का जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति न तो पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और न ही दूर की वस्तु को। ऐसी स्थिति जरा दृष्टि दोष कहलाती है। तो वृद्धावस्था में न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही निकट की। इसका कारण बढ़ती आयु के साथ नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आना है, जिससे लेंस वस्तु से दूरी के अनुसार अपनी फोकस दूरी नहीं बदल पाता। तो जैसे जैसे वस्तु की दूरी बदलती है, पढ़ चुके हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी बदलती है। इसी को ही हम लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कुल मिला के जरा दृष्टि दोष के अंदर लेंस की समंजन क्षमता जो है वो गड़बड़ा जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो पास की वस्तु साफ देख पाता है और न ही दूर की। यह स्थिति कहलाती है जरा दृष्टि दोष। यानी कुल मिलाकर इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हमने अवतल लेंस लगाया था, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए हमने उत्तल लेंस लगाया था। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए हमें द्विफोक्सी लेंस लगाना पड़ता है, जिसमें ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल होता है। अब आप देखें जो पहला डायग्राम दिखाया गया है वो सिंगल विजन आई दिखाई गई है। पहला जो डायग्राम है वो सिंगल विजन, यानी कोई एक रोग है उसको, चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो। जैसे यहां दिखा डिस्टेंस, मतलब वो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा, यानी वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो इसका उपचार किया हमने अवतल लेंस से। इसमें लिखा है नियर, नियर मतलब वो
पास की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा, यानी वो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है। तो दूरदृष्टि दोष का उपचार किया हमने उत्तल लेंस से। तो इसमें निकट दृष्टि दोष है पहले केस में, दूसरे केस में दूरदृष्टि दोष है। अब यहां बात करें बाईफोकल लेंस लगा है, द्विफोक्सी लेंस लगा है, द्विफोक्सी लेंस, तो ये जरा दृष्टि दोष है। इसमें न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न ही दूर की। तो दूर की वस्तु को साफ देखने के लिए अवतल लेंस का यूज किया होता है। तो ऊपर जो है वो दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस लगा होता है, और नीचे वाली साइड जो है वो पास की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस लगा होता है। तो नीचे वाली साइड उत्तल लेंस और ऊपर वाली साइड अवतल लेंस लगा होता है। ऐसा भी हो सकता है ये लेंस, और ऐसा भी हो सकता है ये लेंस, दोनों ही केस हैं। तो ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल होता है। तो इस जरा दृष्टि दोष का जो उपचार है वो द्विफोक्सी लेंस द्वारा किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस में ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल होता है। तो यह था जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष, जरा मतलब वृद्धावस्था। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो वो न तो पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और न ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ऐसी स्थिति जरा दृष्टि दोष कहलाती है, और इसका कारण है लेंस के लचीलेपन में कमी आना, जिससे लेंस फोकस दूरी को सही समायोजित नहीं कर पाता, अतः वो पास और दूर दोनों ही वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। वृद्धावस्था में यह समस्या आती है, और इसका जो उपचार है वो द्विफोक्सी लेंस द्वारा किया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों ही होते हैं, ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल। नेक्स्ट बात करें हम दृष्टि वैषम्य दोष, अबिंदुकता, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होगा, कॉर्निया की जो गोलाई होती है उसमें अनियमितता आ जाती है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाती है, जिससे व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं अगर एक साथ उसको दिखाई जाएं तो वो स्पष्ट नहीं देख पाता, या तो क्षैतिज रेखा को स्पष्ट देख पाएगा और या ऊर्ध्वाधर रेखा को। तो इस दोष में कॉर्निया के आकार या आकृति में अनियमितता आ जाती है। इसमें व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता, या तो उसे क्षैतिज रेखा बिल्कुल स्पष्ट दिखती है या ऊर्ध्वाधर रेखा। स्थिति देखें, जैसे ये एक ट्रक की लाइटिंग जग रही है, लाइटें जग रही हैं ट्रक की, लेकिन जो व्यक्ति, पहला तो है सामान्य नेत्र, ये जो डायग्राम है ये सामान्य नेत्र का है, बिल्कुल नॉर्मल लाइट उसको दिख रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को दृष्टि वैषम्य दोष है उसको लाइटनिंग जो है वो नॉर्मल नहीं दिखकर इस तरह दिखेगी। उधर क्षैतिज होनी तो ये बिल्कुल क्षैतिज चाहिए, नेत्र में सीधी आनी चाहिए, लेकिन ये उसको ऊर्ध्वाधर क्षैतिज मिक्स सी दिखेगी। तो वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में विभेद नहीं कर पा रहा है। और क्लियर करें इसको, जैसे ये एस्टिग्मेशन या एस्टिग्मेटिज्म आई दिखाई है, तो इसमें एक जाली दिखाई हुई है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दोनों दिख रही हैं। तो पहला जो केस है ये सामान्य जाली है, सामान्य नेत्र द्वारा ऐसे देखी जाएगी, ये क्षैतिज भी स्पष्ट दिखेगी और ऊर्ध्वाधर भी। लेकिन जिस व्यक्ति को दृष्टि वैषम्य दोष है वो इस पोजीशन पर आएगा। अब या तो उसे क्षैतिज सही दिखेगी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं विकृत दिख रही हैं, या उसे ऊर्ध्वाधर सही दिखेगी और क्षैतिज विकृत दिख रही है। क्लियर? तो यानी कुल मिला के वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का सही विभेद नहीं कर पाता एक साथ, तो उसमें विकृति उसको दिखाई देती है। और इसका जो उपचार है वो बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, दृष्टि वैषम्य दोष का उपचार बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है, और इसका मुख्य कारण है कॉर्निया के आकार में अनियमितता आना। ये देखें आप, ये बिल्कुल डायग्राम दिखाया हुआ है, नॉर्मल आई विजन है पहला डायग्राम, बिल्कुल सामान्य नेत्र है। दूसरा दिखाया हुआ जिसको दृष्टि वैषम्य दोष है, उसमें क्या हुआ, कॉर्निया की आकृति जो है यहां गड़बड़ हो जाती है, जिससे ये लाइट जो है यहां फैलने लग जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो अंदर जाकर ये कई बिंदुओं पर टकराती है रेटिना के, जैसे यहां भी टकराई, यहां भी टकराई, यहां भी टकराई।
तो उसको कई सारे बिंदु जो है वो एक साथ दिखने लग जाते हैं, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं जो है वो समझ नहीं आ पाती उसको। तो इसका जो उपचार है वो बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है, जिससे वापस वो नेत्र के अंदर रेटिना पर ही जाकर इकट्ठी होती हैं सारी की सारी प्रकाश की किरणें, और व्यक्ति जो है वो स्पष्ट दिखाई देख सकता है, व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है। तो दृष्टि वैषम्य दोष का जो उपचार है वो बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है। दृष्टि वैषम्य दोष का उपचार बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है। तो ये थे मानव नेत्र संबंधी रोग। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहे होंगे। अब एक छोटी सी स्थिति और क्लियर करेंगे, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है देखें तो आपको आंखें दिख रही हैं दो। पहला नेत्र जो है वो बिल्कुल सामान्य नेत्र है, इसका जो ये यहां लेंस लगा होता है तारे के बिल्कुल पीछे, तारे के बिल्कुल पीछे जो पारदर्शी है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मोतियाबिंद में क्या होगा, ये लेंस जो है धीरे धीरे दूधिया होता जाता है। तो दूसरी स्थिति आप लोग देखें, आपको ये लेंस दूधिया दिखेगा तो ये अपारदर्शी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये हमें बिल्कुल सेंटर में व्हाइट कलर का दिखने लग जाता है, क्योंकि एक्चुअल में पहले ये बिल्कुल पारदर्शी है। पारदर्शी तो हमारे को वो अंदर का हिस्सा जो है वो दिख रहा है आइरिस परितारिका के पीछे का, तो लेंस बिल्कुल पारदर्शी है। लेकिन धीरे धीरे वो लेंस जो होता है वो अपारदर्शी होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में सारी किरणें अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि वो अपारदर्शी होगा तो सारी किरणें उसमें से क्रॉस नहीं हो पाएंगी। कुछ किरणें टकराकर वापस बाहर की ओर परावर्तित हो जाएंगी। आंख के अंदर सारी किरणें जानी चाहिए, वो तारा या पुतली के माध्यम से लेंस को क्रॉस करके जाती है, क्योंकि लेंस पारदर्शी होता है। परंतु मोतियाबिंद के केस में लेंस जो होता है वो दूधिया हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, इसलिए सारी किरणें अंदर नहीं जा पाती और परावर्तित होने लग जाती है। अतः वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस स्थिति को मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहा जाता है। तो मोतियाबिंद, इस रोग में नेत्र की पारदर्शिता समाप्त होने लगती है। एक्चुअल में नेत्र लेंस की पारदर्शिता आना चाहिए यहाँ। इस रोग में नेत्र लेंस की पारदर्शिता समाप्त होने लगती है। इस कारण सारा प्रकाश नेत्र के अंदर न जाकर इसका कुछ भाग जो होता है वो बाहर से ही परावर्तित होने लगता है। अतः वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें ये लेंस हटाकर एक इंट्राओक्यूलर लेंस लगाया जाता है। इंट्राओक्यूलर लेंस, तो वो सर्जरी का डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। तो ये देखें, ये आपको यहाँ लेंस दिखाई दे रहा है। ये कट लगाया गया कोर्निया पर, ये रहा कोर्निया, कट लगाया गया इस पर हल्का सा। ये कोर्निया दिखाई दे रहा है उठा हुआ भाग। ये आइरिस या परितारिका दिखाई दे रहा है हमारे को, जिसको मैंने अब डार्क किया है, रेड लाइट किया, रेडिश किया है थोड़ा। और इसके बिल्कुल पीछे ये लेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला लेंस, क्योंकि बीच का तो तारा या पुतली खाली भाग होता है। तो ये लेंस जो है वो दूधिया हो चुका है, लेंस दूधिया हो चुका है। अब बिल्कुल एक पतली नोब के द्वारा इस पर कट लगा दिया गया है। तो ये रेडिश कलर का कट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बिल्कुल राउंड में कट लगा हुआ है। ये कट लगा दिया गया है। तो यहां से कट लगाने के बाद ये आप देखें तीसरे डायग्राम में ये भाग खाली हो गया है। तो इसमें ये इंट्राओक्यूलर लेंस लगाया जा रहा है, जो आपको ब्लैक कलर का फोल्डेड लेंस दिख रहा है। ये इंट्राओक्यूलर लेंस है, मोड़ के इसके अंदर डाल दिया जाता है। पक्षमापी पेशियों के अंदर इसको अटका दिया जाता है। वो आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये लेंस जो है ये देखें आप, ब्लैक कलर का बिल्कुल फिट कर दिया गया है यहाँ। तो ये इंट्राओक्यूलर लेंस जो है, ये छोटी सी सर्जरी बिल्कुल कोर्निया पर कट लगाया जाता है। ये पक्षमापी पेशियां देखें आप, आपको स्पष्ट दिख रही है यदि, तो बिल्कुल उसके पूरा लेंस नहीं काट कर ये सेंटर से काट लिया जाता है। तो थोड़ा बहुत लेंस का हिस्सा बच जाता है, उसमें ये फोल्ड करके हटका दिया जाता है ये लेंस। तो ये एक छोटी सी सर्जरी, स्मॉल सर्जरी होती है जिसमें इंट्राओक्यूलर लेंस लगाया जाता है। तो इसका जो उपचार होता है मोतियाबिंद का, शल्य क्रिया के द्वारा इंट्राओक्यूलर लेंस प्रत्यारोपित करके किया जाता है। इंट्राओक्यूलर लेंस का प्रत्यारोपण इसमें किया जाता है। तो ये था हमारा नेत्र रोग। जितने भी नेत्र संबंधी रोग हैं वो आपको क्लियर कर दिए मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बायोलॉजी मेरा लगभग इसी प्रोसेस से करवाऊंगा मैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया शेयर जरूर करें, ताकि सभी साथी इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।